मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आप लोगों से मिलकर बेहद अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे आगे सभी वीडियो में बेहद ज़्यादा प्यार और काफ़ी ज़्यादा हमें आगे बढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह हमें आगे बढ़ाते रहेंगे और हमें जितना से जितना ज़्यादा आप लोग अपना दुआ से तरक्की की सीढ़ी पर ले जाएंगे। मैं भी सोचता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बुलंद होंगे। मैं हमेशा ईश्वर से ही कामना करूंगा आप लोग हमेशा तरक्की की सीढ़ी चढ़े और अपने मंजिल को प्राप्त करें जो आपके दिलों में हो, या आप जिसे चाहे वो अवश्य मिले। यही कहूँगा। आज हम आप लोगों के बीच अपने युवा भाइयों के लिए एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि पढ़ लिख कर आज इतनी संख्या में लोग बेरोजगार क्यों। उसका कारण हम लोग स्वयं हैं। सिस्टम में गड़बड़ी तो है ही, पर इसका कारण हम लोग स्वयं हैं। पूछिए कि किसके कारण। हम इसका कारण स्वयं क्यों हैं। हम लोग जब शिक्षा लेते हैं, एमए करते हैं, बीए करते हैं, जितना भी डिग्री लेते हैं, 10वां इंटर सब कर लेते हैं, पता चलता है कि इंजीनियरिंग कर लिए, बीए जिसको बीटेक कहते हैं आप लोग, एमटेक जो भी हो, जितना बड़ा से बड़ा डिग्री आप इंजीनियरिंग का डिग्री ले लेते हैं, वो बीएड होता है, टीचर वाला, बहुत सारा टाइप से हम समझाने के लिए किसी भाषा का प्रयोग कर सकते। और वैकेंसी भरने के लिए कोई वैकेंसी भर देते हैं। काहे कि गांव घर में लोग कहते हैं कि बेटा तैयारी करें, लेकिन हाँ कोई वैकेंसी नहीं छोड़ी है, जे वैकेंसी मिले सब भर। चाहे चपरासी वाला होले तू, मास्टरी वाला होले तू, बिहार पुलिस वाले तू, दरोगा छिए तू। बच्चा एमए किए हुए है लेकिन भरेगा, अब होमगार्डो का तो होमगार्डो वाला भर देगा, लेकिन उनसे पूछे तो कहेगा हम फॉर्म भरे हैं, एकदम बिल्कुल नहीं भरे हैं। लेकिन आप लोग जानिएगा तो फॉर्म बिल्कुल भरा। कारण क्या? बुनियादी शिक्षा कमजोर है। महल पे महल बनाए जा रहे हैं, महल बनाए जा रहे हैं, और पता चलता है विद्यार्थी पैसा क्या, कुछ नहीं। वो कहते हैं ना बाबा जी घंटा, वही है। और विद्यार्थी सोचता नहीं। और रहा बात, हम लोग एक साथ एकजुट नहीं होते, विचार नहीं करते। विद्यार्थी अगर विचार करे कि सरकार हमें यह सरकार शिक्षा दी है तो नौकरी भी यही देगी, एकजुट होकर हम आए सामने लड़े कहे, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम जोर शोर से गोली पिस्तौल उठा ले, वो ऐसा नहीं। बातचीत से मसला हल करें, हम सरकार के सामने प्रस्ताव रखें कि नहीं, हमें शिक्षा आपने दी है, पास कराया है आपने, एमए बीए सब का डिग्री दिया है, बीएड का डिग्री दिया है, टीचर ट्रेनिंग जिसको आप लोग कहते हैं, इंजीनियरिंग का सब चीज डिग्री दी है आप, तो फिर हमको नौकरी कौन देगा? हम इधर उधर क्यों भटकेंगे? और रही बात, सरकार कहता है कि हम सरकारी नौकरी कितनों को देंगे। हम कहते हैं आप डिग्री दिए, हम लोग उतना दिन पढ़ के ये चीज खपत के दे, हमको पहले से मालूम होता नौकरी नहीं देंगे आप, तो हम क्यों पढ़ते शुरू से? हम चीन की तरह, सिंगापुर की तरह क्यों नहीं कुछ वस्तुएं बनाकर बेचते? उस टाइप से आप क्यों नहीं किए? उस देश में शिक्षा से ज्यादा क्या चीज का अहमियत दिया जाता है कि बच्चे को अब ये बनाना है इस टाइप से मिटाने वाला। जैसे मान लीजिए कि ये अब कैसे बनाएगा, वो जानता है कि फलाना देश में ऐसे नहीं बनता होगा, हमको इस टाइप की चीज बनाना है, उस टाइप का बनाया था। एक लाइट बनाना हो, हम लोगों के देश में ज्यादा रेंज मिलता है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं कम रेंज में कैसे मिले। कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा, हम लोगों को जो हमारे युवा भाई है उसे सरकारी और प्राइवेट नौकरी में अंतर पता चला। सरकारी और प्राइवेट क्या है? सरकारी नौकरी होता है लोग निफिकिर होकर के खाते पीते रहता है, ऐश मौज से, उसको किसी चीज का डर नहीं रहता है। प्राइवेट में क्या है? ड्यूटी जाएंगे तो मिलेगा, कर भी रहे हैं तो पता चला कि कुछ कारणवश मालिक को ये हो गया, घाटा लग गया, तो कुछ फीस काट लिया मंथली। अब उसका परिवार कैसे चलेगा? हाँ, हम प्राइवेट नौकरी कर भी ले तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा? बात है यहाँ क्यों? आपके स्कूल में अच्छा शिक्षा नहीं मिलता। हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो हाँ एडमिशन 4 सालों साल, हर एक साल एडमिशन में क्या होता है? प्री एडमिशन लीजिए, फिर उसमें 50,000 रुपया दीजिए आप, क्लास चेंज हुआ, बुक चेंज हो जाता है, फिर जाकर के स्कूल अलग भेजिए, फिर होम ट्यूशन के लिए टीचर अलग रखिए। और सरकारी स्कूल यदि भेजते हैं, आप ही के द्वारा सरकारी स्कूल खोला हुआ है, वहाँ एक से एक टीचर आते हैं, लेकिन शिक्षा कैसा? कोई काम का नहीं। पढ़ लिख के वहाँ से मैं बीएड कर लिए, डिग्री ले लिए, लेकिन पता क्या, कुछ होबे करता नहीं है। विद्यार्थी सोचता नहीं है। अब जान लीजिए थोड़ी सी बात के लिए सरकार खुद विद्यार्थी को हरण करता और विद्यार्थी इस पर आवाज नहीं उठाता।
जातीय आवासीय आय सरकार हर एक साल बनवाती है विद्यार्थी। जरा सोचने वाली बात, एक बार बना ले तो वह बदली नहीं होता। जैसे हम जिस जाति में हैं उससे कभी बदली नहीं होंगे। अगर हम हरिजन जाति में हैं तो हम जनरल में नहीं हो सकते हैं। सरकार भी जानती है ये बात, हम भी जानते हैं। तो फिर हमेशा क्यों उससे बराबर जातीय आवासीय आय बनवाया जाता है? ये चीज बनाओ, ये चीज बनाओ। आर्मी के लिए युवा दौड़ने के लिए जाएगा तो उससे पहले उसको जो है फलाना फलाना कागज बनवाना पड़ेगा, ओबीसी बनवाना पड़ेगा, जातीय आवासीय बनवाना पड़ेगा। क्लास वाला बना इतने करेंट बना के लाओ, इससे कि जो युवा अच्छा दौड़ने वाला उसका कागज नहीं बना, वो नहीं जा पाता है वैकेंसी में। अब विद्यार्थी 20 लाख, वैकेंसी निकलता है 500। विद्यार्थी 50 लाख, वैकेंसी निकलता है 5000। तो बच्चा इस पर आवाज नहीं उठाता है, सोचता नहीं है कि हम क्या करें। अगर सब आवाज उठाए कि नहीं आपने हमें शिक्षा दी है, आपके द्वारा चलाए गए हम स्कूल में शिक्षा लिए हैं, तो हमको नौकरी आप ही से चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। एकजुट होगा युवा। झूठे हमेशा हर एक साल तैयारी करता है, पटना में जाकर, भागलपुर में जाकर के वो अपने नसीब को कोसता है कि कुछ नहीं हो पाया। उसके माँ बाप चिंता से, दुख से बिलखते रहते हैं कि मेरे बेटा को भगवान एक नौकरी दे दे। जगह 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 भोला हुआ थान में तो फलना हुआ कान, तो चिलना हुआ कान, वैष्णव माता कान, हर एक जगह माथा टेकते हैं बेटा को नौकरी दे दे। काहे कि नौकरी होगा तभी होगा। अच्छा जन्म करते हैं समाज में क्या मिलेगा? छोकरी जिसको कहते हैं। काहे कि बाबू कहते हैं बेटा पहले नौकरी तभी जाकर के छोकरी। ये नहीं कि बेटा रे है काबिलियत ला, और काबिलियत लाएगा अभी तो क्या यहाँ अच्छा से अच्छा तरीका से रुपया नहीं मिलता है। हम चाहेंगे प्राइवेट आदमी है एगो दुकान खोलने के लिए, उसके लिए लोन लेने के लिए जाएंगे तो लोन नहीं देगा, कहेगा ये गारंटर लेकर आओ, जमीन कागज दो, फलना दो, चिलना दो। और वही सरकारी नौकरी होगा तो हमको 50 तल्ला के बिल्डिंग में ठोकना है, जाएंगे तुरंत एकदम सरकारी नौकरी है, कागज देखा तुरंत हमको लोन पास कर देता है। अब प्राइवेट है तो कुछ घूस दीजिए, उसके बाद जो है कुछ आदमी को लाइए, जमीनी कागजात लाइए। तो फिर हम सरकारी और प्राइवेट में अंतर क्यों नहीं समझे? युवा फिर सरकारी नौकरी के लिए क्यों नहीं दौड़ेगा? इसलिए दौड़ता है। यदि सरकारी नौकरी नहीं है तो उस बच्चा को एक अच्छी लड़की नहीं मिलती है। गाँव घर में कह देता है अभी तक तो फलाना इतना सत्या पढ़ लड़के MA BA पास है, की करते बकरी चलते और होता कि कुछ नहीं, यहाँ तक पढ़ लगे। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, आप हैं। और युवा स्वयं, सरकार ही नहीं युवा भी। अगर युवा आवाज उठाए, आप हमें यहाँ तक शिक्षा दिए, आदि शिक्षा पहले से विधिवत होता कि तुम पुलिस बनोगे, पुलिस का शिक्षा लगोता कि इस विद्यालय में पढ़ोगे तो पुलिस बनोगे, तो ऐसा शिक्षा होना चाहिए। अगर तुम इंजीनियरिंग करते हो, इस विभाग में बच्चे का चॉइस होता है कि हम इंजीनियरिंग बनेंगे तो उस स्कूल से पढ़ने के लिए बनोगे, तो ऐसा होना चाहिए। हमको क्रिकेटर बनना है सचिन तेंदुलकर की तरह, तो उस टाइप से हमको शिक्षा दिया जाना चाहिए कि हम सचिन तेंदुलकर की तरह बन जाएंगे क्रिकेटर। रोनाल्डो फुटबॉलर बना, जानते होंगे कितना बड़ा आदमी है। अगर वैसा शिक्षा दिया जाए, हाँ खेल कूद का भी शिक्षा कि नहीं इस कॉलेज से तुम पढ़ कर निकलोगे डायरेक्टली तुमको इंटरनेशनल में, चाहे भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर खेल में नौकरी हो जाएगा, चाहे तुम्हारा फिक्स हो गया, तब न होगा। यहाँ वो नहीं है। यहाँ है कि जिसको मिल गया, फिर अगला उसके लिए कुछ नहीं करता है। फिर अगला किसी को कही अगर हो गया उसको नौकरी, चाहे जिस जगह पर पहुंच गया उसके यहाँ कुछ अर्जी लेकर जाइए, तो अर्जी जानवे करते हैं। उनका एक ही कहना है कि बगैर पुर्जी के कोई अर्जी नहीं। पुर्जी मतलब आप लोग समझवे करते होंगे। क्या कहता है भगवान के यहाँ भी आजकल जब भगवान यहाँ घूस लगता है कि जय जितना प्रसाद चढ़ाता है चढ़ावा, तो उस हिसाब से उनको आशीर्वाद देते हैं। तो उसी टाइप से हर एक जगह होता है, चाहे हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर एक जगह जैसा कॉलेज जितना रुपया वाला हम दीजिएगा बच्चा उतना अच्छा कहता है, बनता है। फिर पढ़ लिख कोई होता है आके बैठता है, कभी भोपाल से कोई हरियाणा से आके यहाँ वही करता है, सरकारी नौकरी के लिए भोगता है। उसका कारण है क्या? शिक्षा कमजोर मिला उसको। यदि शिक्षा अच्छा मिला, सरकार हमको शिक्षा दी, फिर नौकरी कौन देगी? फिर युवा जिसका उम्र पार हो गया तैयारी करते करते, वो युवा क्या करेगा? फिर वो घबरा के बैठ जाता है, फिर वही शादी ब्याह करेगा, फिर उसको दूसरा बाल गोपाल होगा, फिर जिंदगी सुखमय किसी तरीके से बीत जाएगा। उसको है क्या? फिर अगला आदमी आएगा, वो भी सोचेगा हो मेरे पीछे कोई होने वाला करेगा, ऐसे में करते रह जाएगा। यदि सब युवा एक बार आवाज उठाए तो ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। सब एक साथ आवाज उठाने हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी लेकर रहेंगे तो नौकरी मिलेगी। और नौकरी का जगह हर एक जगह खाली है। सरकार चाहेगी तो नौकरी दे सकती है, लेकिन क्या करेगी? वो जान के नहीं देती। यदि सरकार से नहीं होता है तो मेरे नजर में एक आदमी है, सरकार बोले हम जितना युवा है सबको नौकरी देंगे, लेकिन सरकार यदि 1 महीना के लिए एक व्यक्ति को हमारे दिमाग से जो मेरे नजर में है उसको मुख्यमंत्री बना दे, तब हम समझेंगे। या 1 सप्ताह के लिए सिर्फ उसे मुख्यमंत्री बना दे, जो युवा जिस विभाग में नौकरी चाहता है उसे उस विभाग में नौकरी मिल जाएगा। यह सरकार 20 साल से राज कर रही है, या उसको आप 1 बार से अधिक मौका दे, 2 बार 3 बार 4 बार जो दिए,
इतना दिन करके भी युवा इतना बेरोजगार है। अगर सरकार में हिम्मत है तो मेरे अनुसार एक व्यक्ति है, उसको 1 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए या 1 सप्ताह के लिए, मेरे नज़र में एक व्यक्ति है, तो जितना युवा आज भटक रहा है खासकर हमारे बिहार में, तो उसे नौकरी अवश्य मिल जाएगा। यदि घाटा में भी राजस्व चल रहा होगा उसका जो होता है विभाग, तो उसे अच्छी तरीके से ला दिया जाएगा। यदि सरकार को इस बात पे सोचना हो, सोच ले, विचार करे। और युवा को अगर ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसको जितना से जितना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, और इसी के साथ हम जय हिंद जय भारत का